वेलकम टू बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम बोर्ड से संबंधित यानी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों का ये सवाल था कि सर, बोर्ड से संबंधित कुछ सूचनाएं हमें प्रोवाइड किया जाए, यानी बोर्ड का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, क्या यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड के डेट को घोषित कर दिया गया है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और सवाल हैं जिस पे हम बातें करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि यूपी बोर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल, यानी महत्वपूर्ण सवाल क्या है बच्चों का, उसमें हम पहले सवाल की बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन ये है कि क्या यूपी बोर्ड एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर इस प्रकार की कोई अभी सूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है ना, यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जो उसका टाइम टेबल है, जो उसका डेट है, वो अभी घोषित नहीं की गई है। ठीक है ना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जी नहीं। ठीक है ना, यानी अभी नहीं, अभी इसकी सूचना जारी नहीं की गई है, अर्थात अभी इसके डेट की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे बात हम करेंगे कि कब से हो सकते हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम, यानी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने की चांसेस कब से हैं। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। देखिए, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो अगर आप पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो ख़ास तौर से फरवरी मंथ में स्टार्ट होते हैं, और फरवरी मंथ के पहले वीक में, यानी कम से कम 5-6 तारीख के बाद ही स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा मान के चलिए कि फरवरी के पहले वीक में ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने की संभावना है। फरवरी के पहले सप्ताह में यानी फरवरी मंथ जो स्टार्टिंग होती है उसमें पहले सप्ताह में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ऑथेंटिक जानकारी जानना चाहते हैं तो देखिए, अभी यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर इस प्रकार की कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम का डेट कब से शुरू हो रहा है। लेकिन वैसे उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक, यानी नवंबर महीना जो आपका चल रहा है, इसके लास्ट तक एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पूरी तरीके से इस बात को मान के चलिए कि आपको फरवरी के पहले वीक में यानी फर्स्ट सप्ताह में एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है ना, इस बात को मान के आपके चलना होगा। ठीक है ना, तो आपके पास केवल दिसंबर और जनवरी और इधर बचा है 10 दिन, तो कुल मिला जुला के आपके पास 60 से 70 दिन बच रहे हैं। तो इसलिए आप पूरी तरीके से आप पढ़ाई पे फोकस करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों का अगला क्वेश्चन है, जैसे चुनाव की प्रक्रिया इस समय जारी है, तो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि क्या सर चुनाव के बाद एग्जाम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि देखिए, चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो ख़ास तौर से आपके देखने में आता है कि मार्च और अप्रैल में चुनाव की प्रक्रिया जारी रहती है। तो इसलिए सरकार द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो फरवरी के लास्ट तक ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है ना, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। तो इसका जवाब आपका क्या होगा कि क्या चुनाव बाद होंगे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम। तो जी नहीं। ठीक है ना, नहीं, यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके चुनाव से पहले होंगे। इसमें आप किसी भी प्रकार की भ्रमित न होकर कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो चुनाव के बाद होगा। ठीक है ना, तो यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो चुनाव से पहले ही होगा, और फरवरी के फर्स्ट वीक में आप एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी बोर्ड में 89% प्लस से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें। यानी अगर चाहते हैं कि आप यूपी बोर्ड में 90%, 95% इस तरह की नंबर्स पाने के लिए, देखिए आजकल नॉर्मल बात हो गया है, 70 से लेके 80-85 के बीच में नंबर पाना एक नॉर्मल बात हो गई है।
लेकिन देखिए जब सभी लोगों का मेरिट बन रहा है तो आप भी प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट आपका हो, क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिटिव समय है और इस समय मेरिट लाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी और उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना के पूरी शेड्यूल, पूरी उसकी टाइम टेबल, कैसे पढ़ें कि आपको 90% से ऊपर मार्क मिल सकें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक वीडियो बना के वहाँ पर सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड में 89 अर्थात 90% से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले करना क्या होगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं विद्यालय में टीचर द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और जो भी चीज़ें लिखवाई जा रही हैं उन सबका एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, क्योंकि जब तक आपका नोट्स नहीं रहेगा तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जो चीज़ें हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोशिश कीजिए कि नोट्स बना लें। अभी भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसका हैंड नोट्स बेहतरीन तरीके से अपने लैंग्वेज में बनाएं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि क्या अब रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। जैसे बच्चों का कुछ क्वेश्चन ये है कि सर क्या अब 2 महीने बचे हैं तो क्या अब हमको रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप पुराना पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें आपको याद है तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें अभी बची हुई हैं, जो सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट हुआ है या जो चीज़ें अभी आपने नहीं पढ़ा है उसको सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसके बाद आप रिवीजन पे आइएगा, ठीक है। अभी आपके पास दिसंबर और जनवरी 2 महीने हैं रिवाइज करने के लिए। सबसे बेहतरीन समय है आपका दिसंबर। नवंबर तक आप कोशिश कीजिए कि सारे कोर्स को कंप्लीट कर लें, उसका नोट्स बना लें ताकि दिसंबर में आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और फिर पूरी जनवरी में आप क्या कीजिए, यूपी बोर्ड के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कीजिए, तब जाके आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उन सब के बारे में हम और डिटेल में बता देंगे। देखिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या अब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना चाहिए। जैसे बच्चों का कुछ क्वेश्चन ये है कि सर अब 2 महीने बचे हैं तो क्या अब हमको अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर देना चाहिए। तो इसके बारे में हमारा यही जवाब होगा कि जी अभी नहीं। अभी आप अगर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक आध सेट करके देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक आध पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आप किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी को कर रहे हैं और कौन से डायरेक्शन आपके कमज़ोर हैं। तो आप कंटिन्यू अनसॉल्व पेपर अभी मत सॉल्व कीजिए, आप 1 से 2 पेपर सॉल्व करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। अनसॉल्व पेपर कंटिन्यू लगाने का फ़ायदा आपको जनवरी में होगा जब आप पूरी कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी तरीके से उनके नोट्स को तैयार कर लेंगे, फिर आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने के अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि अब हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। ये बच्चों का एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि सर हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए। तो हम आपको बता दें कि आपको अच्छे मार्क्स के लिए विद्यालय और कोचिंग की टाइमिंग छोड़ के कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए। विद्यालय और कोचिंग की टाइमिंग को छोड़ के, नहीं तो अगर विद्यालय और कोचिंग के समय को भी आप अगर उसमें शामिल कर ले रहे हैं तो कम से कम 10 घंटे यूपी बोर्ड के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 से 6 घंटे आपके विद्यालय में निकल जाते हैं, 2 घंटे कोचिंग में निकल जाते हैं, मिलते हैं आपको 3 से 4 घंटे। उसमें आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2-3 महीने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे मार्क ला सकें। तो सबसे पहले अगर आप इस समय अगर 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने टाइमिंग को बढ़ाइए और धीरे धीरे आधा आधा घंटा करके बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें आपका समय निर्धारित हो कि आपको कब सोना है, कब जागना है,
कब क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई अगर करेंगे तो सबसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या यूपी बोर्ड में हैंड राइटिंग का होता है महत्व। देखिए, यूपी बोर्ड में हैंड राइटिंग का महत्व होता है या नहीं होता है, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमारा हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, क्या हमारे हैंड राइटिंग की वजह से नंबर कट सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कोशिश कीजिए अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी करने के लिए, क्योंकि हैंड राइटिंग का एक महत्व होता है। आप भी देखते होंगे कि जो व्यक्ति आपके क्लास में, जो बच्चा बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग रखता है, अर्थात जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, आप खुद उसका तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है, इस पर अच्छे नंबर मिलने चाहिए। तो ये कंसेप्ट सबके लिए काम करता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया है तो आपको यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर उससे प्रभावित होते हैं। एग्जामिनर को देखने से ही पता चल जाता है कि ये हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है और इसे ने जो चीज़ें लिखा होगा वो भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिए। अभी आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए। यूपी बोर्ड में प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके आंसर कैसे लिखते हैं, इन सब पे हम एक वीडियो बनाएंगे और पूरी तरह आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि आप उस तरीके से अगर यूपी बोर्ड में लिखते हैं तो अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है कि क्या हमें गाइड से पढ़ना चाहिए या अपने नोट्स से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि जो भी चीज़ें आपने पूछा है, क्या हमें गाइड से पढ़नी चाहिए या अपने नोट्स से। देखिए, अभी हमने ऊपर ही आपको डिस्कशन में बताया है कि नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि नोट्स के माध्यम से जो भी चीज़ें आप लिखते हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी मातृभाषा में लिखते हैं, और उससे एग्जामिनर बहुत ही प्रभावित होता है। तो इसलिए अगर आप नोट्स नहीं बनाएं तो कोशिश कीजिए कि नोट्स बना लें, और उसके साथ साथ अगर नोट्स नहीं बनाने के लिए आपके पास समय है तो गाइड से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ें जो होती हैं वो अपनी नोट्स से होती है, क्योंकि नोट्स में सारी चीज़ें शार्ट में होती हैं, अच्छी तरीके से होती हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ होती हैं। गाइड में वही सारी चीज़ें, बुक की जो चीज़ें होती हैं उसी को छाप दिया जाता है। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि नोट्स से जो बनाए हैं उसी को पहले प्राथमिकता दीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप नहीं बनाए हैं तो गाइड से पढ़ सकते हैं। गाइड में मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं, आपको जो गाइड अच्छा लगे आप उसको सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको बताया। इसके साथ साथ हम आपको और बता दें कि जो इंटर के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसके लिए शेड्यूल जारी कर दी गई है, यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम शेड्यूल 2024 के लिए जारी कर दी गई है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम शेड्यूल 2024, ये यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे ये चीज़ें उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल होना है उसके बारे में बताया गया है। प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल, देखिए इसमें 2 चरण में प्रैक्टिकल होंगे। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण जो होगा वो 25 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच होंगे। तो प्रथम चरण में कौन कौन से मंडल आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवी पाटन और बस्ती मंडलों में प्रथम चरण में प्रैक्टिकल परीक्षा होंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्वितीय चरण जो है वो 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच होगा। प्रथम चरण आपने देखा 25 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक इनके बीच में होंगे। तो द्वितीय शेड्यूल में देखेंगे आप, द्वितीय चरण में जो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और 9 फरवरी के बीच तक, 9 फरवरी तक चलेगा। इसमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल शामिल हैं, ठीक है ना। इन जगहों पे द्वितीय चरण में परीक्षाएं होंगी, प्रैक्टिकल परीक्षाएं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नोट्स यहाँ हमने बताया है। नोट्स में देखिए, यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे ये कहा गया है कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी, यानी जो भी एग्जामिनर आएंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे जो भी प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ें पूछेंगे वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगी, जैसे आपके बोर्ड की एग्ज़ाम सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होती है। उसके साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जो भी आप प्रैक्टिकल
दिए हैं उससे एग्जामिनर के जो भी चीज़ें आपने बताया है, एग्जामिनर ने जो चीज़ें आपसे पूछा है उन सब के रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से तैयार रखिए ताकि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसका सटीक जवाब दे सकें, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग के दौरान आप किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत न कीजिए जिससे आपके नंबर में कमी आ सके। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियाँ थी और जैसे ही कोई एग्ज़ाम का डेट निकलता है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम बोर्ड से संबंधित और जो भी बोर्ड के क्वेश्चन वगैरह कराएंगे उसकी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की भ्रमित में न रहिए, आप मन लगा के अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।